खत्री डेंटल केयर, दांतों का अस्पताल, डॉक्टर अरुण खत्री, डॉक्टर नीलिमा बर्डे खत्री। समय सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक। सभी प्रकार के कॉस्मेटिक डेंटल ट्रीटमेंट उपलब्ध। हमारा पता खत्री डेंटल केयर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बाजू से, राय चौराहा, दम। हड्डी, फ्रैक्चर, जोड़ एवं रीढ़ की हड्डी रोग विशेषज्ञ एवं सर्जन डॉक्टर रविंद्र चौरसिया। समय सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक, शाम 6 बजे से रात्रि 8:30 तक। मिलने का स्थान विजयनगर गेट के बाजू से, बालाकोट रोड, दमोह। दमोह में एक बार फिर लव जिहाद का सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां एक मुस्लिम लड़का 3 सालों से एक हिंदू लड़की को अपने आप को हिंदू बताता रहा। राज खुला तो वो अयान खान निकला और इस बात को जानकर लड़की ने रिश्ता खत्म कर दिया, लेकिन सातिर दिमाग अयान ने बड़ी चालाकी से उसे किडनैप किया, भोपाल लेकर गया और कई दिनों तक उसके साथ दुष्कर्म किया और अब मामला पुलिस के रोजनामचे में दर्ज हुआ है। दरअसल बीते 29 सितंबर को दमोह में एक हिंदू लड़की लापता हो गई। दलित वर्ग की इस हिंदू लड़की के लापता होने की खबर पुलिस को दी गई और 10 दिन बाद दमोह पुलिस ने लापता लड़की को भोपाल से दस्तयाब किया। उसे दमोह लेकर आई और जब लड़की ने आप बीती सुनाई तो सबकी रूह कांप गई। लड़की के बयानों के मुताबिक बीते 3 सालों से अयान खान नाम का युवक उसे खुद को हिंदू बताकर प्रेम जाल में फंसाया था। लड़की भी उससे बात करती थी, लेकिन 3 साल तक अंधेरे में रहने के बाद जब लड़की को मालूम चला कि अयान असल में मुस्लिम है तो उसने उससे बातचीत बंद कर दी। लेकिन अयान कहाँ हार मानने वाला था। 29 तारीख की रात अयान लड़की के घर पहुंचा, उसे घर के बाहर बुलाया और बात करने के बहाने घर से थोड़ी दूर ले गया जहां उसकी कार खड़ी थी और फिर लड़की का अपहरण कर ले गया। यहाँ इस दलित लड़की की तलाश में परिजन भटकते रहे और पुलिस में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। परिजनों ने पुलिस को अयान पर शक होना बताया और जब अयान के बारे में पुलिस ने पता किया तो वो घर से गायब था। पुलिस का शक बढ़ा और लड़की और अयान की तलाश में पुलिस जुट गई। साइबर सेल की मदद से पुलिस भोपाल में लड़की तक पहुंच गई और उसे मुक्त कराकर दमोह लाई। लड़की बताती है कि अपहरण करने के बाद उसे डराया धमकाया गया और भोपाल में एक बंद कमरे में उसे हफ्ते भर रखकर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। लड़की को लेकर पुलिस दमोह आ गई, जबकि अयान भागने में कामयाब हो गया। पुलिस ने लड़की को उसके परिजनों को सौंप दिया और बीती रात लड़की ने कोतवाली थाने में सारी दास्तान सुनाई, जिसके बाद कोतवाली पुलिस ने आरोपी अयान के खिलाफ अपहरण, रेप और SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। इस मामले में देर रात ही हिंदू संगठन के लोग भी कोतवाली थाना पहुंच गए और इसे लव जिहाद बताकर कड़ी कार्रवाई की मांग करने लगे। हिंदू नेताओं के मुताबिक ये विशुद्ध लव जिहाद का मामला है और ऐसे आरोपी को सख्त सजा देने की मांग है। उनके मुताबिक हिंदू नाम बताकर लड़की को फंसाया गया और ऐसे मामले पहले भी सामने आए हैं। हिंदू संगठनों के अलावा पीड़ित लड़की की मां ने न्याय की गुहार लगाई है। वहीं कोतवाली थाना प्रभारी के मुताबिक इस मामले में अपराध दर्ज किया है और मामले की जांच की जा रही है। क्या हुआ शुरू से लेकर आखिर तक का पूरा घटना तुम्हारे संग हुई है पूरी बता दो। कुछ नहीं, अयान हमारे घर पे आया था हमको लेने के लिए। उसने दरवाजा खटखटाया था, बोलता है कि दरवाजा खोलो। हमने खोला तो बोलता है कुछ काम है हमारे साथ, थोड़ा चलो। तो हम उसके साथ रोड तक चले गए। तो फिर वहां पे वो लेकर गया रोड पे, वहां पे कार खड़ी थी तो उसने उस कार में बिठा दिया। हमने उसको बोला तो उसने हमें धमकी दी कि हम तुम्हें जान से मार देंगे। तो फिर उसके कारण हम उसको कुछ बोल नहीं पाए। वो धमका कर ले गया भोपाल, वहां पे अपने साथ रखे रहा कमरे में हमारे लिए, जबरदस्ती करता था हमारे साथ और धमकाता था मार देंगे अगर घर जाओगी तो। उसको बोलते थे घर पे बात करा तो कराता नहीं था, धमकाता था, मारने के लिए धमकाता था और बात नहीं करने देता था। बहुत सी बार जबरदस्ती करता था हमारे साथ। उसको मना करते तो बोलता था जान से मार देंगे तुम्हारे लिए। और
हमने फिर ये पुलिस आई थी हम लोग को लेने के लिए, तो यहाँ पे भी बोल रहा था कि अगर बताओगे तो जान से मार देंगे। पुलिस में शिकायत की? हाँ, तो वहाँ पे भी बोला था, तो बोल रहा था अगर कुछ बोलोगी तो जान से मार देंगे और तुम्हारे घर वालों को भी मारेंगे, तुम्हें मम्मी को मौसी को मार देंगे, माऊजा मामा को मार देंगे। किन क्या ले गया था? वो वहाँ भोपाल में उनके रिश्तेदार में कोई है, तो वहाँ पे किराए में रखे था, किराए से घर लेकर रखे था, और वो जगह का नाम भी नहीं पता हमारे लिए। कमरे में रखे था, बाहर भी नहीं जाने देता था, ना निकलने देता था, ना कुछ करने देता था। क्या नाम है? अयान खान। कौन है ये बात करते थे उससे। उससे बताया था उसने को कौन? हाँ, मतलब वो पहले तो उसने बताया था हिंदू है, उससे पूछते थे बताओ ना पूरा क्या हो हिंदू, तो बोलता था तुम्हें उससे क्या करना है, जात पात से, हम तो हिंदू हैं, ऐसा बोल के बात करता रहा। बाद में पता चला ये मुस्लिम है, तो फिर उसने हमारे लिए धमकाया बहुत बार कि अगर तुम करो कुछ भी कहोगी तो हम तुम्हें ब्लैकमेल करेंगे या कुछ भी, बहुत सी बार धमकाया और मारने की धमकी भी दी है उसने। क्या चाहती हो? कुछ नहीं, यही बस उसको मतलब उसको सजा मिलनी चाहिए। किए पुलिस ने और क्या मामला था? हर बार की तरह हमारी एक सनातनी हिंदू बेटी को एक अयान नाम का युवक बहला फुसलाकर विगत पिछले महीने 30 तारीख को बहला फुसलाकर ले गया था। कल पुलिस उस बच्ची को लेकर के भोपाल से आई है, उस युवक को भी गिरफ्तार किया है। बच्ची ने आकर जो स्थिति सुनाई है, रूह कांप जाती है सुन करके। इसी तरह से बहला फुसलाकर बच्चियों को ले जाकर गलत काम करते हैं। उस बच्ची ने जो स्थिति बताई है, भोपाल उसे ले जाया गया, एक बंद कमरे में रखा गया और उस युवक द्वारा बार बार उस बच्ची के साथ गलत काम किया गया। आज उस बच्ची के साथ हम लोग संगठन के लोग, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के लोग आए हैं और वो बच्ची यहाँ पर FIR दर्ज करा रही है उस युवक के खिलाफ। किस तरह से जंजाल फंसा? जी, किस तरह से फंसाया? बहला फुसलाकर, भले धमकाकर, बहलाकर, फुसलाकर, मतलब अपना गलत नाम बता करके हिंदू युवक बन करके हर बार की तरह वही हादसा इस बच्ची के साथ भी हुआ है। हमारे यहाँ पर थाना कोतवाली में एक गुम इंसान कायम हुआ था। गुम इंसान क्रमांक 130/25। इसमें एक 18 वर्षीय बालिका इसमें गुम हुई थी। तत्कालीन उनके परिजन जो मतलब उस दिनांक 29 की बात थी, 29/9/25 की 1:30 बजे रात्रि में लगभग ऐसे परिजन बता रहे थे कि एक बालिका को कोई ने आवाज दी और फिर वो बालिका उठ के चली गई। उसके बाद ये लोग आपस पास तलाश करते रहे। 4 साढ़े 4 बजे वो थाना कोतवाली आए, गुम इंसान कायम किया गया। तत्परता से ही गुम इंसान की तस्दीक के लिए टीमें लगाई गई। साथ ही इसमें ये हुआ कि परिजनों द्वारा जो बताया गया कि इसमें कोई मुस्लिम युवक हो सकता है, जो हमें संदेह है कि वो लड़के के साथ गई हो सकती है। इसको और गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने इसमें टीमें लगाकर तकनीकी आधार पर और वरिष्ठ अधिकारियों से जो निर्देश मिले उसके आधार पर इसमें, जैसे हमारे श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय CSP महोदय जी द्वारा घटना को तुरंत ही बताया गया। उनके द्वारा भी जो मार्गदर्शन दिए गए उसके आधार पर हम लोगों ने इसमें टीमें लगाकर तत्कालीन इसमें जो भी सुराग मिले, जो भी हम लोग को तथ्य मिले, उसके आधार पर हमने इसमें खोजबीन करना शुरू किया। इसी तारतम्य में हमें जानकारियां जो मिली उनको डेवलप करते हुए लड़की को दस्तयाब किया गया। लड़की जब दस्तयाब हुई वो अपने माँ के साथ में, और यहाँ पे दस्तयाबी के बाद उसने अपने जो बयान दिए वो संज्ञेय अपराध की ओर इंगित कर रहे थे। उसमें महिला अधिकारी को बुलाकर उसके बयान करने चाहिए दर्ज कराए गए और जो बयान के दर्ज कराने के आधार पर इसमें अपराध क्रमांक 777/25 विभिन्न धाराओं में, साथ ही SC/ST की धाराओं में पंजीबद्ध किया गया है। अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया है और इसमें महिला अधिकारी के द्वारा जो भी पूछपरछ की गई है उसके कंटेंट के आधार पर FIR पंजीबद्ध की गई है और बहुत ही जल्द इसमें जो भी वैधानिक प्रक्रिया है वो पूर्ण करके और माननीय न्यायालय में समक्ष चालान प्रस्तुत किया जाएगा। कौन है आरोपी अभी जो बालिका द्वारा बताया गया है प्रथम दृष्टया
इसमें अयान पिता इजराइल खान निवासी नया बाजार दमोह। कहाँ पर लेके गए? इसको वो भोपाल ले जाना बता रही है, भोपाल लेके गए थे। कैसे इनकी दोस्ती हुई? अभी सब पूछपरछ के तथ्य है। अभी प्रथम दृष्टया जो महिला अधिकारी ने पूछताछ की है, अभी अन्य जो स्टेटमेंट लिए जाएंगे, जो पूछपरछ की जाएगी, उसके आधार पर जो भी इसमें इसको कैसे ले गया, क्या है, कैसे इनकी मुलाकात हुई या क्या है, और इनके साथ में घटनाक्रम रहा है, वो सब इसमें विस्तृत जानकारी अभी ली जाएगी।